नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम फैक्टोरियल की इतनी बेस्ट ट्रिक आपको देने वाले जिसके माध्यम से किसी भी संख्या का गुणनखंड आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम निकालेंगे कि यहाँ 1280 का सबसे पहले हम बेसिक आपका कंप्लीट करते हैं कि 3600 के कितने गुणनखंड होते हैं कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को बोला दोस्तों? 3600 के गुणनखंड। तो 3600 को गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे, पर मैं आपका बेस्ट तरीका बताता हूं। 6 छाम क्या होता है दोस्तों? कहेंगे आप 6 छाम 36 होता है। और फिर इधर करेंगे तो 10 दहम 100 होता है। 6 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 गुणे 3, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें क्या कॉमन हो रहा है? 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। हो रहा है दोस्तों कि नहीं हो रहा? कहेंगे जी भैया हो रहा है। तो इसको 2 स्क्वायर यानी 2 का पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ये क्या होता है? 3600 होता है। अब आपको इसमें फैक्टोरियल निकालना है यानी गुणनखंड अगर निकालना है दोस्तों, तो आप कैसे निकालेंगे? 3600 को हमने डिवाइड किया 2 की पावर 4 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 आया। कैसे आया दोस्तों? यहाँ पे देखिए 3600 का अगर हम गुणनखंड जब करेंगे तो 1800 आएगा। 2 की पावर करेंगे 900 आएगा। 2 की पावर करेंगे 450 आएगा। 2 से काटेंगे 225 आएगा। फिर 9 से काटेंगे 45 आएगा। फिर नहीं 5 से काटेंगे 45 आएगा। 5 से काटेंगे 9 आएगा। 3 से काटेंगे 3 1 3। तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 कितने बार है? 4 बार है। 3 कितने बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। कहेंगे जी भैया समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। इसके बाद अगर आपको क्या बोल रहा है कि इसका फुल फैक्टोरियल निकालिए, तो जो पावर्स हैं इनमें एक एक ऐड करते जाइए। 4 पावर 4 में एक पट करेंगे तो 5 आएगा। 2 पावर 2 में एक ऐड करेंगे 3 आएगा। 2 पावर 2 में एक ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो 5 3 15 ते 45 आपका फैक्टोरियल होगा राइट आंसर। इस तरह से अगर किसी को बेसिक से करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर फैक्टोरियल में करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरह से अगर आ जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3600 के 45 गुणनखंड होते हैं दोस्तों, एक बेस्ट ट्रिक है। इसके बाद हम निकालते हैं आपको सम का, विषम का। एक एक चीज यहाँ हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों, लास्ट तक बने बस रहिएगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। बारह 1280 के सम व विषम भाजक बताइए, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कैसे बताएंगे आप? क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या 2 की पावर 7 क्या तो होता है? 128 होता है कि नहीं होता? आपको ये मालूम है, सबको मालूम है। 2 दूनी 4 4 दूनी, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। कितने हुए? 6 एक 7 हुए। 2 पहले 6 एक 7 हुए गुणे, फिर कितना बच जाता अपना? 10 बच जाता। 10 को हम कर सकते हैं 5 दूनी 10, तो 2 इधर आ जाएगा यानी 2 की पावर 8 गुणे 5। अब दोस्तों इस तरह आ गया। अब इसमें आपको क्या सबसे पहले निकालना है? यहीं पे हम दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर किए देते हैं। आप कहेंगे सबसे पहले भैया हमको क्या निकालना है? समभाजक निकालना है। क्या निकालना है? समभाजक। तो नहीं, सम फैक्टोरियल निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है। इसके बाद हमको क्या निकालना है? विषम गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले हम सम गुणनखंड का ट्रिक बताते हैं कि सम गुणनखंड आप कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको 2 की पावर 8 है तो डायरेक्ट 8 रख दीजिए। फिर 5 की जो विषम भाजक है इसमें इसके पावर में क्या है? 1 है। पावर में क्या है? 1 है। तो 1 में 1 हम बढ़ाएंगे विषम भाजक वाले में, तो क्या हो जाएगा? 2 8 दूनी 16 इन योर राइट आंसर। ये विषम भाजक हो गया दोस्तों, मतलब सम भाजक हो गया। अब विषम भाजक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? विषम भाजक में 2 से दुश्मनी होती है, हमेशा यह ध्यान रखिएगा। 2 से दुश्मनी आ रही है। विषम भाजक में क्या होता है दोस्तों? ऊपर से लिखे देते हैं। विषम गुणनखंड में क्या होता है दोस्तों? विषम गुणनखंड में हमेशा 2 से दुश्मनी होती है। क्या होती है भैया? 2 से दुश्मनी। तो यहाँ पे 2 है, इससे मतलब नहीं लेंगे। 5 की पावर 1 है, सम विषम वाले को लेना है हमको, तो 5 की पावर 1 में 1 और ऐड कर देंगे 2 इन योर राइट आंसर। तो विषम भाजक आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। समझ में आ रही है ट्रिक? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका। अब हम पढ़ेंगे एक अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड पर पढ़ते हैं। 108 के
कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो 108 के गुणनखंड निकाले। 108 कितने में नहीं होता, 12 नहीं है, क्या होता है दोस्तों, कहेंगे भैया 12 नहीं है 108 होता है। तो इसमें क्या होता है 4 3 12, 12 नहीं है 108, तो ये हो गया 2 की पावर 2, ये हो गया 3 की पावर 3। ऐसे ही होता है कि नहीं होता दोस्तों, ऐसे ही होता है। अब इसमें आपको अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है इसमें कहेंगे भैया हमको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में अक्सर हमको क्या लेना होता है, केवल बेस, इसकी बेस लेंगे हम, केवल बेस। तो इसमें कितनी बेस है, इसमें एक बेस ये, एक बेस ये, यानी कुल 2 बेस है। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं, आपका एक एक सवाल हर कॉन्सेप्ट से क्लियर कर रहे हैं, कम टाइम में बेस्ट कंटेंट। अब आपको क्या निकालना है 2310 के। अब हम कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अब 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग निकाल के बताइए। 2310 के इसी तरह में अभाज्य गुणनखंडों का योग। अभी तो आपने गुणनखंडों का बेस निकाला, अब योग निकाल के बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 231 को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 231 क्या होता है आपका, क्या होता है बताइए। कहेंगे भैया आपने पढ़ा होगा 231 को, तो 3 7 11 से 11 3 33, 33 दूना क्या होता है 33 ત્યાં देखिए 7 3 21, 21 का गुना हम 11 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 7 77, 77 गुणे 3 7 3 21, 7 3 21 2 22 23 2 से 31। तो 3 गुणे 7 गुणे 11, अब गुणे इधर 5 दूनी क्या बच रहा है 10 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गए बेस आपके, एक बेस 2 आया है आपका, गुणे 3 आया, गुणे 5 आया, गुणे 7 आया, गुणे 11 आया, ये आपके बेस हो गए। इनमें पावर में क्या क्या है कोई मतलब नहीं। अभाज्य गुणनखंड में हमेशा किससे मतलब होता है, आपको मैंने अभी पढ़ा है बेस से। किससे मतलब होता है भैया, कहेंगे बेस से मतलब होता है। तो बेस इसका क्या है 2 3 7 और 11 है। तो इन बेसों का योग क्या पूछा है, बेसों का योग। 3 को जोड़ दीजिए, 3 2 5 दूनी 10 7 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 28। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा लगा कंटेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एक अलग टाइप मान लीजिए आपके 4 टाइप हो ही चुके हैं। अब आपको अलग टाइप क्या है, 1400 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, योगफल या योगफल पूछा, योग वो नहीं पूछा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये समझ लीजिएगा पहले, फिर इसके बाद क्वेश्चन को करिएगा। ये नहीं कि गलत आंसर डाल दें। तो क्या होता है दोस्तों 1400 को हम किसमें डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, कितना हो गया 7 दूनी 14 गुणे 10 की पावर 2, यही इसमें डिवाइड कर दिए। ठीक है, कहेंगे जी भैया कर दिए। अब 2 की 10 की पावर 2 में 5 की पावर स्क्वायर गुणे 2 की पावर स्क्वायर होता है कि नहीं। अब गुणे 2 गुणे 7 ये तो है ये है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1, इतना होता है। कहेंगे जी भैया ये क्लियर है, किसको ये क्लियर नहीं है। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड किए, 7 दूनी 14, इसको एक इसमें से हम 100 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें ये डिवाइड करने की एक आसान सी प्रक्रिया गुणनखंड करने की, नहीं तो ये आप डायरेक्ट इस तरह करेंगे, फिर 1400 को काटेंगे पीटेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा ना इस तरह में। तो डायरेक्ट ऐसे आप मेथड यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम करते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसमें गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो कहेंगे भैया उसकी क्या प्रोसेस है, तो उसका प्रोसेस आप समझिए। सबसे पहले क्या करना होता है, 2 की पावर 0 से सबसे पहले देखिए
ये जो जब हम गुणनखंडों को मतलब अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, यदि सभी मतलब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, अभी हम निकालेंगे क्या, सब गुणनखंड मतलब पूरे गुणनखंड अभी हम निकालेंगे। हमसे क्या पूछा है, पूरे गुणनखंड। इसमें भी हम 3 टाइप आपको कवर करा देंगे एक क्वेश्चन में, तीनों टाइप, यानी सम गुणनखंड भी, विषम गुणनखंड भी, अभाज्य मतलब सभी गुणनखंड इसी में कवर कराए देते हैं। इनका योगफल वाली ट्रिक हम आपको बता देते हैं। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो कैसे करेंगे, देखिए ये कितने तक गया है, 2 की पावर 3 तक गया है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 करेंगे, इसके बाद 2 की पावर 1 करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर 1 के बाद हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, फिर 2 की पावर 2 के बाद 2 की पावर 3 करेंगे, जहां तक जाएगा वो तहां तक करेंगे, इसके बाद गुणे कर देंगे। कहां तक जा रहा, देखिए 2 की पावर 3 तक लास्ट, तो 2 की पावर 0 से लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 तक ही है ना। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, गुणे, ये 7 की पावर 0 7 की पावर 1। अब आप कहेंगे 7 2 की पावर 0 का मान, 2 की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है भैया। तो देखिए 1 2 काम 2, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आया। फिर 5 की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी की पावर अगर लास्ट फैक्टोरियल में 0 है तो उसका मान 1 होता है। 5 की पावर 1 की 5 5 25, यहाँ समझ में आया। इसमें करेंगे जब, तो इसमें क्या होगा, गुणे का चिन्ह, इसमें भी गुणे का चिन्ह, 1 7 1 काम 7। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, कहेंगे जी भैया क्लियर है, आगे का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, अच्छी ट्रिक लग रही है। देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 2 1 3 4 3 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, गुणे 5 1 6, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, गुणे 7 1 8। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, कहेंगे जी भैया। अब इसको आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। जब इसको आप गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसका गुणा करिए, तो 8 1 कम 8, 8 में 31 का गुणा करेंगे तो 8 1 कम 8, 8 3 24, 248 हो जाएगा, गुणे 15। फिर जब इसमें करेंगे तो 15 अट्ठे 15 56 90 70 105, 15 अट्ठे 120, 12 कैरी आ गया, 15 चौक 15 चौको 60, 60 में 12 जोड़ेंगे आप तो कहेंगे कि भैया 72 आता है, 2 7 कैरी आ गया, 15 दूनी 30 7 37, 3720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 1400 के सही गुणनखंडों का योगफल इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए नहीं, तो ये बहुत चंद सेकंडों में निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। चलिए अब आपको दे दिया कि 1400 के सभी गुणनखंडों में सम गुणनखंड आप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सम इवन गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, इवन गुणनखंडों का योगफल आपको करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, कहेंगे जी भैया हम करके बता देंगे एकदम बेहतरीन मेथड के द्वारा। इस किस मेथड के द्वारा, बेहतरीन मेथड के द्वारा। इसमें इवन में आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 की पावर 0 नहीं लेने वाले हैं, अब बाकी सब वही प्रोसेस रहेगा। तो 2 की पावर 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एवन है, इवन है। तो 2 की पावर मतलब ये यहाँ तक तो आपका निकला, इसी में ना आपको क्या निकालना है, सम गुणनखंड। तो 2 की पावर 1 से लेंगे, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, गुणे फिर वही रहेगा, यही 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2, वही 7 की पावर 0 7 की पावर 1। तो आपको क्या इसमें केवल ऐड नहीं करना है, क्या ऐड नहीं करना है, केवल 1 ऐड नहीं करना है। तो इसकी जगह क्या 8 4 12 2 14 आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 4 12 2 14, 1 5 1 कम 5 5 25 7 1 8 हो जाएगा ना, 4 2 6 8 6 14, गुणे 25 5 30 1 31, गुणे 8। इसको ऐड कर लीजिए, जो आंसर आए वो आंसर ही है दोस्तों। तो 8 1 कम 8 8 3 24, 248 में 14 गुणा 14 8 112, 2 11 है, 14 14 14 14 चौको 56, 56 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 55 10 65, 65 2 70 7 6, 14 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 3472, यही आएगा दोस्तों। क्लियर हुआ, कहेंगे जी भैया सम गुणनखंड आपका क्लियर हुआ। तो अब विषम गुणनखंड निकालने, विषम गुणनखंड की बेहतरीन ट्रिक है।
विषम गुणनखंड में अक्सर क्या होता है दोस्तों, हमारी दो से दुश्मनी होती है। क्या होती है? दो से दुश्मनी होती है। पहले भी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको भी बताया हुआ है। और गुणनखंडों को ये चैप्टर के सभी टाइप यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसी एक क्वेश्चन में मैंने तीनों बता दिया आपको। चलिए तीनों नहीं बता पाया हूँ, अभी बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है आपको मैंने बताया कॉन्सेप्ट, दो से दुश्मनी। दो से जब दुश्मनी होगी तो दो अपने सामने वाले दुश्मन का शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, तो इस दोस्त से कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ से देखिए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 2 का क्या मान आया था आपने यहाँ निकाला था 31, और 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 का मान 8 आया, तो इसमें गुना कर देंगे तो आप 8 का 8, 8 3 24 दोस्तों 48, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन से आपने तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किया दोस्तों, समझ में आ रहा, बेहतरीन ट्रिक है। चलिए इसी तरह तो ये आपका फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, अगर आपने ये वीडियो कर ली, यहाँ से सभी टाइप कवर कर लिए, तो आपके छूटेंगे नहीं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। फिर ट्रिकी जीके में, हम ट्रिकी जीके आप जानते हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट में ट्रिकी जीके लेके आते हैं, ट्रिकी जीके, तो उस क्लास में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।